अगर आपको गुस्सा बहुत आता है तो एक बार ये मोटिवेशनल कहानी ज़रूर पढ़ें। गुस्सा आना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जब गुस्सा बार बार आने लगे और हर छोटी चीज़ पर आने लगे तो ये एक समस्या बन जाती है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा करना एक बुरी आदत है। कई बार लोग प्यार से चीज़ें नहीं समझते, तो उन्हें समझाने के लिए गुस्सा करना एक जायज़ सी बात है। जिस तरह स्कूल में जब बच्चे प्यार से कहने पर होमवर्क नहीं करते तो टीचर गुस्से में उन्हें डांटता है और फिर डराता है ताकि बच्चा होमवर्क करे और पढ़ाई भी। इसी तरह निजी जिंदगी में भी कभी कभी हमें गुस्से का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बात बात पर गुस्सा आ जाता है और वो लड़ना शुरू कर देते हैं। हर छोटी बात पर वो गर्म हो जाते हैं और बहस शुरू कर देते हैं। ज़्यादा गुस्सा आना एक ऐसी समस्या है जो किसी भी इंसान को शैतान बना सकती है। जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं उनसे लोग बात करना छोड़ देते हैं या फिर उनसे मतलब ही नहीं रखते, फिर चाहे वो व्यक्ति घर का हो या बाहर का। गुस्सा हमारे अंदर की एक भावना है जिसे हमें काबू करना सीखना चाहिए। आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी के जरिए मैं आपको इस बात की प्रेरणा दूंगी कि कैसे आप अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। इस गुस्से पर कहानी के जरिए आप जानेंगे कि क्यों ज़्यादा गुस्सा आना हमारे और हमारे आसपास के मौजूदा लोगों के लिए बुरा है। ज़्यादा गुस्सा दुखों का ही कारण है। गुस्से से प्रेरणादायक कहानी की सीख के जरिए आप अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है श्याम नाम के एक लड़के की, जिसका एक परिवार था, अच्छी नौकरी थी और एक बेहतर ज़िंदगी भी। कुछ समय बाद श्याम की शादी हो गई, बच्चे हो गए, परिवार बढ़ गया और साथ ही श्याम पर ऊपर की जिम्मेदारियां भी आ गई। धीरे धीरे श्याम अपनी जिम्मेदारियां और घर की ज़रूरतें पूरी करने के दबाव से बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया था। आज के समय में भी ज़्यादातर लोग की यही समस्या है, लड़का हो या लड़की। परिवार, नौकरी और जिम्मेदारियों का बोझ हमें चिड़चिड़ा और गुस्सैल बना रहा है। समय के साथ साथ श्याम का चिड़चिड़ापन गुस्से में बदलने लगा। ऑफिस में कभी कोई गलती कर देता तो श्याम उससे बहुत खरी-खोटी सुना देता था। घर में छोटी छोटी बातों पर बच्चों से गुस्सा करने लगा। उसका गुस्सा कभी बच्चों पर निकलता तो कभी पत्नी पर। उसकी इस गुस्से की वजह से घर का माहौल बहुत बिगड़ गया था। परिवार वाले उससे कुछ कहने में भी डरते थे। कब किस बात पर उससे गुस्सा आ जाए, ये सोचकर उन्होंने उससे बात करना भी कम कर दिया। हर बात पर गुस्सा करने की आदत से श्याम खुद भी परेशान था और अपनी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन हालात अक्सर ऐसे बन जाते कि ना चाहकर भी श्याम को गुस्सा आ ही जाता था। एक दिन श्याम घर पर अकेला था। परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। दिन के समय दरवाजे की घंटी बजी और श्याम ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने एक साधु खड़ा है। बिना कुछ सोचे समझे श्याम गुस्से में बोला, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। साधु शांत रहे और बोले, बिना वजह इतना गुस्सा? मैं यहाँ तुझसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, बस एक पता पूछने आया था। लेकिन तुम्हारे व्यवहार को देखकर नहीं लगता कि तुम ये भी बता पाओगे। साधु की बात सुनकर श्याम चुप हो गया और बोला, महाराज, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और चाहकर भी मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता। अगर आपके पास गुस्से को न करने का कोई तरीका है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। श्याम की बात सुनकर साधु ने अपने थैले में से एक छोटी सी शीशी निकाली और श्याम को देते हुए बोले, इस शीशी के अंदर गुस्से को काबू में लाने की दवा है। अगली बार जब भी तुम्हें गुस्सा आए और तुम कुछ बोलने लगो तो उसी समय इस दवाई को मुंह में डाल लेना और 15 मिनट तक उसे अपने मुंह में ही रखना। अगर उस बीच कुछ बोलोगे तो दवा का असर नहीं होगा। साधु की बात मानकर श्याम ने वो दवा अपने पास रख ली और अब जब भी उसे गुस्सा आता तो वो गुस्से में कुछ बोलने से पहले दवा मुंह में डाल लेता। दवा मुंह में डालते ही श्याम 15 मिनट तक चुप रहता और 15 मिनट बाद उसका गुस्सा खुद ही शांत हो जाता। श्याम लगातार ऐसा करता रहा
और 10 दिनों के अंदर ही शाम का गुस्सा कम होने लगा और बात बात पर गुस्सा करने की आदत भी छूट गई। कुछ दिन बाद शाम को रास्ते में वो साधु फिर से मिल गया। उन्हें देखते ही शाम ने प्रणाम किया और बोला, महाराज, आपकी दवा ने तो अपना असर दिखा दिया और मेरी गुस्सा करने की आदत भी छूट गई। मेरे ऑफिस और मेरे घर का माहौल भी अब शांत हो गया। मेरा चिड़चिड़ापन भी अब खत्म हो गया है। शाम की बात सुनकर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वह कोई दवा नहीं थी, उस शीशी में तो बस पानी भरा हुआ था। गुस्से का इलाज दवा नहीं बल्कि तुम्हारा चुप रहना था। गुस्से का इलाज हम किसी दवा से नहीं कर सकते, उसका इलाज केवल शांत रहकर ही किया जा सकता है। जब भी हमें गुस्सा आता है तो हम उल्टा सीधा बोलने लगते हैं या फिर हम बहस करने लगते हैं और ऐसे में हमारा गुस्सा और भी बढ़ जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम खुद को शांत कर लें और थोड़ी देर चुप हो जाएं, तो गुस्सा आप ही दूर हो जाता है। यही तुम्हारे साथ भी हुआ। गुस्से का इलाज सिर्फ शांत मन में है। अब दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से आप ये तो जान गए होंगे कि किस तरह हम अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। ज़्यादा गुस्सा आना या बात बात पर गुस्सा करने हमारे लिए नुकसानदायक ही होता है। गुस्से में इंसान वो काम भी कर जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए। ऐसी बातें बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए। इसलिए यदि आपको भी ये लगता है कि आप कई बार छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो खुद को शांत करना सीखें। दूसरों की छोटी छोटी गलती को नज़रअंदाज करना सीखें। घर, परिवार और ऑफिस में कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं जिनकी वजह से हमें गुस्सा आ जाता है। ऐसे में जब भी कुछ ऐसी बात हो तो एकदम से रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा सा रुक जाएं और चीखने चिल्लाने के बजाय शांत मन में उस बात को समझने की कोशिश करें और फिर दूसरे को समझाएं। गुस्से में अगर आप कुछ सुझाव भी देंगे तो वो किसी के काम नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले खुद को शांत करें और उसके बाद ही निर्णय लें। कभी ये ना सोचें कि गुस्से में कहीं बात का असर ज़्यादा होता है। भले सामने वाला एक बार आपका गुस्सा झेल ले, लेकिन बार बार आप सामने वाले पर गुस्सा होंगे तो वो आपकी बात का उल्टा जवाब देने लग जाएगा या आपसे बात ही करना छोड़ देगा या फिर आपको ज़्यादा मुंह ही नहीं लगाएगा। इसलिए लोगों को गुस्सा दिखाने के बजाय प्यार दिखाएं ताकि आपके रिश्ते बेहतर बने रहें और आपका कोई काम भी ना बिगड़े। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप हीरा बनना चाहते हैं या कांच? इसका उत्तर आप मुझे कहानी के अंत में दीजिए। आज मैं आपको हीरे और कांच से जुड़ी एक रोचक और प्रेरणादायी कहानी बताने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनना, इसमें आप ही के लिए एक सीख छिपी हुई है। तो चलिए अब आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए कहानी शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, एक बार राजा का दरबार लगा हुआ था, लेकिन धूप में लगा हुआ था क्योंकि सर्दियों के दिन थे, तो अक्सर राजा की चौपाल वहीं लगा करती थी। राजा लोगों की अपील सुन रहा था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन भीड़ में से एक आदमी खड़ा होता है और वह बोलता है कि उसको राजा से मिलना है। उसके पास 2 हीरे हैं और उनमें से एक असली है और दूसरा नकली। तो मैं राजा से पूछना चाहता हूँ कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली। अब उसकी इस बात को राजा के पास पहुँचाया गया और राजा ने उनको चौपाल में आने की आज्ञा दे दी। राजा ने उसको अनुमति दी कि बताओ तुम क्या चाहते हो। उसने कहा, मेरे पास 2 हीरे हैं, एक असली और एक नकली, लेकिन मैं आज तक इनकी परख नहीं कर पाया कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली। अगर आप मुझे बता देते कि कौन सा असली है और कौन सा नकली, तो इस हीरे को मैं आपके खजाने में दान कर दूंगा। लेकिन अगर आप नहीं बता पाए तो आपको इस हीरे की कीमत मुझे चुकानी होगी। राजा ने यह स्वीकार किया
और ये प्रक्रिया शुरू हुई। सब अपना अपना दिमाग लगा रहे थे, लेकिन हिम्मत कोई भी नहीं कर रहा था क्योंकि सबको डर रहा था कहीं राजा ये शर्त हार गए तो क्या पता हार का ठीकरा हमारे माथे पर मंड दिया जाए। तो कोई आगे ही नहीं आ रहा था। आखिरकार राजा ने ही बता दिया कि मैं इसको बता पाने में असमर्थ हूँ। लेकिन तुरंत एक घटना घटी। भीड़ में से एक अंधे बुजुर्ग खड़े हुए और बोले कि अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं बता सकता हूँ कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा। राजा को प्रसन्नता हुई कि चलो कोई तो है। अब उन बुजुर्ग ने 1 मिनट में बता दिया कि ये हीरा असली है और ये नकली। लेकिन उन्होंने ये बताया कैसे? राजा ने उनको धन्यवाद दिया कि आपने राज्य की इज्जत बचा ली और एक हीरा अब राज्य के खजाने में आ रहा है, अन्यथा हमें इस हीरे जितनी कीमत चुकानी पड़ती। हीरे को महल में ले जाने की तैयारी हुई, लेकिन उससे पहले राजा ने उन बुजुर्ग से निवेदन किया और पूछा कि आप ये तो बताइए कि आपने इस हीरे को पहचाना कैसे, जबकि आप तो देखने में भी सक्षम नहीं हैं और जो देख पाने में भी सक्षम थे वो ही जवाब नहीं दे पाए। अब बुजुर्ग की बात ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि ये पता लगा पाना आसान था क्योंकि जो असली हीरा था वो ठंडा था और जो नकली हीरा था वह गर्म था। धूप की वजह से जो हीरा गर्म हो गया मतलब वो कांच से बना हुआ था, और जो असली हीरा था वह धूप में भी शांत रहा यानी ठंडा रहा। यही तो खासियत है हीरे की। दोस्तों, हम भी तो कभी कभी इतने गर्म हो जाते हैं कि हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, लेकिन हमें हीरे जैसा स्वभाव रखना चाहिए। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, अगर हम ठंडे रहेंगे तो इससे हमारा ही फायदा है। कुल मिला के बात यही है, हीरा बनिए, कांच नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए और इससे आप पर क्या प्रभाव पड़ा। ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने रिश्तेदारों दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपका अमूल्य समय देने के लिए और इस कहानी को सुनने के लिए दिल से शुक्रिया।